हमारे कथावाचक और उनके साथीगणों को और हमारे गांव हटऊ के बड़े बुजुर्गों को और माताओं बहनों को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और मैं जो आप लोगों ने मुझे सम्मान दिया है उसे पाकर मैं अपने आप को धन्य समझता हूं और आपका हमेशा कृतज्ञ रहूंगा, आभारी रहूंगा। तथा आसपास के गांव से आए हुए भी सभी बड़े बुजुर्गों को, महानुभावों को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। जैसा कि हम सभी लोग आज के दौर में देख रहे हैं कि हमारे गांव समाज की और आसपास में क्या माहौल हो रहा है। चारों तरफ बुराई बुराई है, पाप ही पाप है। ऐसे माहौल में जब हम श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करते हैं, जैसा हमारे भगवान श्री कृष्ण ने हमें धर्म पर चलने का रास्ता बताया है, जो हमें ज्ञान दिया है, उस पर आज के दौर में चलना बहुत ही आवश्यक हो जाता है और आने वाली पीढ़ी को उस ज्ञान को पाना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि चारों तरफ बुराई बुराई फैली हुई है, चारों तरफ पाप ही पाप फैला हुआ है। जैसा कि हम आप सभी लोग देखते हैं कि भाई भाई से लड़ रहा है। बताइए क्या जमाना है कि भाई भाई से लड़ रहा है, एक छोटी सी जमीन के टुकड़े के लिए। भाई भाई को नहीं चाह रहा है, पड़ोसी पड़ोसी को नहीं चाह रहा है। यहाँ तक कि आप लोग देखते हैं कि इंसान एक दूसरे से जलन मानता है, उसे अपने वो कर्मों से दुखी नहीं है, वो इस बात से दुखी है कि उसका पड़ोसी क्यों अच्छा खा रहा है, उसके और अन्य जो लोग हैं वो क्यों अच्छा कर खा ले रहे हैं, वो इसी बात से दुखी है, क्योंकि उसके अंदर जलन है। तो इस सब का जो मुख्य कारण है वो बुराई है, वो पाप है। और इस बुराई और पाप से हमें सिर्फ श्रीमद् भागवत कथा का जो ज्ञान है, जो उसका सार है, वही हमें बचा सकता है। और इन सब के बिंदु में जो मुख्य बात है वो ये है कि हम सब सिर्फ यही नहीं कि हमने भागवत कथा सुनी और यहाँ से बस उठे और झाड़ के कपड़ों को चल दिए। हमें भागवत कथा के ज्ञान को अपने जीवन में भी धारण करना है, अपनी दिनचर्या में शामिल करना है। हमें धर्म के रास्ते पे चलना है, हमें सत्य के रास्ते पे चलना है। इस चीज को हमें गांठ बांधनी है कि हमें पाप से बचना है, हमें अधर्म से बचना है और हमें सत्य और धर्म के रास्ते पर चलना है। जैसा कि बाबा, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जैसा कि हम लोग देखते थे जब रामायण काल था, भगवान राम के समय में इंसान के कर्मों से इंसान का पता चलता था कि ये इंसान मनुष्य के रूप में देवता है, ये आम इंसान है, या फिर ये दैत्य दानव है। और उस काल में दैत्य दानव की रूपरेखा, असुरों एकदम उनकी आप फर्क कर सकते थे, उनकी शारीरिक बनावट से, उनकी शारीरिक रूपरेखा से आप फर्क कर सकते थे कि ये दानव है, ये राक्षस है। रामायण काल में ऐसा था। लेकिन दौर बदलते हुए जब भगवान श्री कृष्ण का दौर आया, उस समय जब महाभारत काल हुआ, उस समय हमने देखा कि उस समय मानव की शकल में ही दैत्य राक्षस होने लगे। सबकी एक जैसी वेशभूषा, एक जैसी काया, सबकी एक जैसी, बस उनके कर्मों से हम फर्क कर सकते थे कि ये राक्षस है, ये दैत्य है, या ये मनुष्य है, या ये मनुष्य की शकल में देवता है। और वही दौर तब से लेके अब कलयुग में भी चलता हुआ आ रहा है। अभी भी आप लोगों की शकल देख के फर्क नहीं कर सकते, सब देख रहे मनुष्य ही है, सबकी एक जैसी काया, एक जैसी रूपरेखा है। लेकिन कर्मों से हम देख सकते हैं कि ये इंसान के अंदर, इसके अंदर एक राक्षस छुपा हुआ है, दानव छुपा हुआ है, या इस इंसान के अंदर एक देवता है, या ये इंसान एक मानव है। ये हम बस उसके कर्मों से समझ सकते हैं। और एक आपको छोटा सा भिन्न सा एक आपको अंतर बता दूं, मनुष्य क्या है? मनुष्य है जो सत्य पे चल रहा है, जो धर्म पर चलता है, वो मनुष्य है। राक्षस दैत्य क्या है? जो अधर्मी है, पाप के रास्ते पे चल रहा है, बुराइयां फैला रहा है, अधर्मी है और अधर्म का साथ देता है। और मनुष्य की काया में देवता कौन व्यक्ति है? मनुष्य की काया में देवता वह व्यक्ति है जो धर्म की लड़ाई लड़ रहा है, सत्य की लड़ाई लड़ रहा है, और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए उनके लिए लड़ रहा है, वो सत्य के लिए वो लड़ाई लड़ रहा है। किसी के प्रति अगर अन्याय हो रहा है तो उसके साथ वो खड़ा होकर सत्य का साथ दे रहा है, धर्म का साथ दे रहा है, धर्म की रक्षा कर रहा है। तो वो व्यक्ति मनुष्य के शरीर में देवता तुल्य है, क्योंकि वो धर्म के लिए लड़ रहा है, कमजोरों के लिए लड़ रहा है,
और जो इंसान सत्य पे धर्म पे चलना चाह रहा है लेकिन वो कमजोर है, वो अपनी रक्षा नहीं कर सकता, तो उसकी रक्षा के लिए वो खड़ा हो रहा है, उसके लिए वो लड़ाई लड़ रहा है। ऐसा व्यक्ति मानव के शरीर में देवता तुल्य है। और हम सब लोग देखते हैं कि ईश्वर अवतार लेते हैं, ईश्वर अपने काम हम जैसे मनुष्यों को चुन के ही अपने कार्य कराते हैं। धर्म की स्थापना हम जैसे लोगों में से किसी को खड़ा कर अपना भगवान काम कराते हैं और धर्म के लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो मैं बस आपसे यही कामना करता हूं कि हम लोग भागवत को सुने, भगवान श्री कृष्ण द्वारा जो रास्ता बताया गया है, जो ज्ञान दिया गया है, उस पे हम चलें, उसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें। और जो अधर्मी है, जो बुराई फैला रहे हैं, जो पाप फैला रहे हैं, उनसे हम दूरी बनाएं, उन्हें हम समाज से छेकें। और जो धर्म के लिए लड़ रहा है, जो सत्य के लिए लड़ रहा है, जो अन्याय को नहीं सह रहा है, ऐसे लोगों का हम साथ दें, ऐसे लोगों की संगति को हम अपनाएं, तभी हमारा समाज और हमारा गांव समृद्धि की ओर जाएगा, शांति की ओर जाएगा और हमारे चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली फैलेगी। तो बस यही सब कुछ कहकर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और पुनः अपने सभी महान भावों को और अपने सभी बड़े बुजुर्गों को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। और हम फिर से धन्यवाद देते हैं कि आप सभी ने जो हमें सम्मान दिया, आप सभी ने जो हमें बोलने का अवसर दिया, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत आभारी हैं। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।